हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025-26 की तैयारी शुरू हो चुकी है और यही सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ट्रिकी सवाल हैं जिसमें ट्रिक लगती है और आप बहुत आसानी से इनका आंसर ले आते हो। और अगर आपको पहले ही बैच में, पहले ही लिस्ट में आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में करके जाने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ हम लोग यहाँ पर करेंगे। और बच्चे पूछ रहे थे सर लाइक कहाँ से होती है वीडियो, तो मैं आपको बता दूं भाई लाइक कहाँ से होती है। जो लाइक का निशान है इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो 5 आ जाएगा, समझो वीडियो लाइक हो गई। लाइक करने से आपके पास वीडियो बार बार पहुंचती रहेगी और वीडियो को शेयर करना है तो यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई वस्तु ₹50 में खरीदकर 40 में बेची जाती है तो लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो वस्तु खरीदी गई है 50 रुपए में, यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपए है। जितने रुपए में हम वस्तु खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, या फिर जो पैसा हम अपनी जेब से खर्च करते हैं। और उसको खरीदकर 40 रुपए में बेची गई, बेचने के मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी से शो करते हैं और ये 40 है। तो देखो हमने 50 रुपए की वस्तु खरीदी और 40 रुपए की बेची, तो हमारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, लॉस। जब हम ज्यादा की खरीदते हैं और कम की बेच देते हैं। और वो हानि किसके बराबर होती है? वो हानि बराबर होती है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 50 रुपए और सेलिंग है 40, तो यहां पर हमें 10 रुपए की क्या हो गई है, हानि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु 70 रुपए में खरीदकर 90 में बेची जाती है। तो देखो इस वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वस्तु 70 रुपए में खरीदी गई है। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 70 रुपीज है और फिर इसको 90 में बेच दिया गया। सेलिंग प्राइस आपका 90 रुपीज हो जाएगा और इसको लाभ या हानि ज्ञात करनी है। देखो हमने यहाँ पे वस्तु को सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। और जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, लाभ। और वो किसके बराबर होता है, एसपी माइनस सीपी के, यानी कि हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 90 माइनस 70 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, तो यहाँ पर 20 रुपए की लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर। अब अगला सवाल देखो, इसमें तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक हम यूज करेंगे और इस ट्रिक से आपका आंसर जो है चुटकियों में आएगा। एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही नुकसान उसको 385 रुपए में बेचने पर हो जाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखो यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस है। जब उसको बेचा कितने में, 575 में, तो उसको कुछ प्रॉफिट हुआ था। लेकिन जब इस वस्तु को बेचा 385 में तो यहाँ पर लॉस हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों विक्रय मूल्य 375 385 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, बस ध्यान रखना जितना लाभ है उतना ही नुकसान होना चाहिए। सोल्व करते हैं इसको। 5 5 10, 8 5 8 7 15 और 1 16, 5 3 8 और 1 9, 960 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो कितना, 2 8 जा 16 0। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 480 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तीसरा, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। क्या बोला, एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 435 में बेचने पर हानि होती है। वस्तु की लागत कीमत क्या होगी? तरीका यही रहेगा क्योंकि सेम ही सवाल है, जितना उसको लाभ हुआ उतनी ही हानि हुई। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को प्लस करेंगे, 625 435 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आया। अगला सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार के पेपर में लगभग ये सवाल आता ही है आपका। एक ही प्रकार की 21 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल, 21 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर किसके है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा 15 वस्तु है विक्रय मूल्य के साथ, तो ये जो वस्तु की संख्या है इसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे। तो हम बोल देंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका 15 रुपये है, ऐसे मान लेंगे। और जो सेलिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस के साथ में वस्तु होगी उसको सेलिंग प्राइस मान लेंगे। तो सेलिंग प्राइस मान लेंगे यहाँ पर हम 21 रुपये। अब देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कितना लाभ हो रहा है वो देख लेंगे। लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, 21 माइनस 15, 21 में से 15 गए, आपका कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर 6 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें बताना है लाभ प्रतिशत क्या है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट जो भी लाभ हुआ डिवाइड बाय सीपी और इनटू में 100। प्रॉफिट हुआ है 6 का, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 15 और इनटू में हम कर देंगे 100। सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 0 20 दूनी 40। तो यहाँ पर 40% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ ये समझ में आया कि नहीं। बस इसमें यही ध्यान रखना है, जो भी वस्तुएं होंगी क्रय मूल्य के साथ वो मूल्य आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और जो वस्तुएं आपकी होंगी विक्रय मूल्य के साथ वो इसका क्रय मूल्य बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। फिर आपको पता ही अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है तो ऐसी कंडीशन में लाभ होता है। और प्रॉफिट इजिकल टू क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इजिकल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितनी पेंसिल बेची इसने, 100 पेंसिल बेची, और लाभ कितने का हुआ, 20 पेंसिल का। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है जितना लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ उसका 20 पेंसिल का, और बेची उसने कितनी थी, 100। तो 20/100 इंटू 100, सॉरी 20/100 इंटू 100 कर देंगे हम यहाँ पे। सोल्व करेंगे, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 20%। ऑप्शन नंबर आपका 20 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखो जितनी पेंसिल बेचते हैं और जितनी पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसको लाभ ही कहते हैं। तो टोटल पेंसिल जो बेचते हैं उनको नीचे रखते हैं और जितना लाभ या हानि हुआ उसको ऊपर और इंटू 100 कर देंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर लाभ प्रतिशत। अगर ये हानि कहता तो हानि प्रतिशत होता। अगला प्रश्न देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचे तो उसको 25% की हानि होगी। यदि उसको 25% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे कुर्सी कितने में बेचनी चाहिए। देखो हमारा जो क्रय मूल्य होता है, हम अपने क्रय मूल्य को हमेशा 100% मान के चलते हैं, हमारा क्रय मूल्य बिल्कुल फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें 25% की क्या हुई हानि, कब, जब इसको 720 में बेचा था। यानी कि 100 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे कितना आएगा, 75%। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो 75% है वो किसके बराबर है, 720 के बराबर है। 75% 720 के बराबर है, तो 1% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 720 डिवाइड बाय आप 75 कर दोगे। अब इसको इस पे 25% का लाभ कमाना है, यानी कि जो 100% मूल्य था वो 100 का नहीं, इसको कितने में बेचना है, 125% पर बेचना है। 1% का मूल्य आ गया 720/75 और हमें तो 125 पर बेचना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125% बराबर 720/75 और इसमें 125 से गुणा कर देंगे। सोल्व करेंगे यहाँ पर 25 या 75 और 25 पंजे 125, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0। यहाँ पे सोल्व करेंगे 5 0 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। तो उसे उस कुर्सी को 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% माना जाता है। अगर हमें होता है लॉस परसेंटेज होता है, तो वो जो हमारा लॉस परसेंट का जो सेलिंग प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट जो भी हुआ उसके बराबर में सेलिंग प्राइस होता है। इसीलिए हमने देखो 100% माना, 720 में कुर्सी बेची, तो लॉस कितना हुआ था, 25% का। 100 में से 25 घटे, यानी कि 75% मूल्य जो है वो 720 के बराबर है, और हमारा क्रय मूल्य तो 100% होता है, तो मैंने पहले इसका 1% निकाल दिया। अब इसने कहा 25% लाभ के लिए बताओ कुर्सी को कितना बेचना पड़ेगा, यानी कि 100 की जो मूल्य की कुर्सी थी, अगर हम लाभ की बात करें तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत हो जाएगा, वो बराबर एसपी होगा। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 100 में 25% जोड़ेंगे तो अब हमें इसका 125% निकालना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पर 1% निकाल के रख लिया, 125 से गुणा करूंगा तो 125 भी आ जाएगा। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, यानी कि यहाँ पर ये 2 नींबू खरीद रहा है। कितने के, 2 नींबू खरीदता है 1 रुपये के, तथा 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दे देता है। तो 5 नींबू ये बेचता है कितने के, 5 रुपये के, ठीक है, तथा 3 रुपये में 5 नींबू बेच देता है 3 रुपये में। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, नींबू की संख्या बराबर नहीं, तो आपको नींबू की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। बराबर कैसे करेंगे, 5 और 2 के पहाड़े में एक कैसी संख्या 10 आ सकती है, तो मैं यहाँ पर 10 नींबू बना लूंगा। इसके लिए मुझे 5 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी और 5 से इधर भी। तो मैं कहूँगा कि ये जो है ये बंदा 10 नींबू खरीद के लाया, कितने के, 5 रुपये के। अब इधर भी 10 बनाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे कितना हो गया 10, और 10 ही नींबू इसने बेचे, कितने के, 5 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करी, 3 दूनी 6। 10 नींबू उसने खरीदे 5 रुपये के, 10 नींबू उसने बेचे 6 रुपये के। तो अब यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि इसको लाभ हुआ कि यानी 5 रुपये के खरीदे 6 के बेचे, यानी कि इसको प्रॉफिट हो गया। और कितना लाभ हुआ, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। 6 रुपये के बेचे थे, 5 के खरीद के लाया था, 1 रुपये का हो गया इसको लाभ। हमें बताना है इसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का,
कॉस्ट प्राइस कितना था, खरीद के कितने का लाया था 5 का, और इंटू में कर देंगे 100, सोल्व करेंगे 5 दूनी 10 0, तो इसको 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर नींबू या जो भी वस्तु होगी उसकी संख्या को बराबर करना है। 900 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 20% की छूट देने पर 10% का लाभ होता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो बच्चों 900 रुपये की वस्तु है ये और इसको 10% लाभ पर बेचना है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है हमारा 900 रुपये। लाभ की बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास 10%, तो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें कितने का इसको बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 900 का 110%। देखो लाभ प्रतिशत होता है ना, तो वो 100 में जोड़ के करते हैं, तो 900 का 110% हम निकालेंगे, 900 इंटू 110 डिवाइड बाई आपका 100, 100 निम 900, 11 निम 99, 990। तो ये वस्तु कितने की बेची इसने 990 की। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहा कि 20% छूट देने के बाद ये वस्तु अब इतने की बेचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, x का 20%, मान लो इस वस्तु पर हमने x रुपये अंकित करना है, तो x का 20% छूट, और जब x का 20% छूट देगा तब ये वस्तु 990 की इसको बेचनी है। तो x का 20% छूट का मतलब हुआ भाई 100% पूरा होता है, तो x का 80% हो गया, यानी कि 80x/100 बराबर किसके हो गया 990 के। तो x बराबर हो जाएगा 990 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 9 9 00 डिवाइड बाई 8। 8 से इसको भाग कर लेंगे, 8 ही कम 8, बचा कितना एक हासिल, यहाँ पे तो 19 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, यहाँ पे 3 लगा दिया, तो 8 दिया 24, बचे कितने 6, 8 सती 56, 8 पंजे 40। तो इसका मूल्य हो जाएगा 1237.50। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। मूल्य इसका 500 रुपये, 5% की छूट दी, यानी कि इसके 95% पर ये इसको निकाल देगा। सोल्व करेंगे, 100 पंजे 500, पंजो पंजो 25, 5 नम 45, 46 47। तो इस वस्तु को 475 की बेचेगा, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। फिर इस पर प्रॉफिट परसेंटेज है कितना 25%। आपको बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बच्चे, आपका क्रय मूल्य बराबर आपका होता है 100 डिवाइड बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत और इनटू में सेलिंग प्राइस। तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 475, 100 में से लाभ प्रतिशत को प्लस करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। यहाँ पे हम 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 नम 45, पंजो पंजो 25, 4 पंजे 20, 4 नम 36, 37 38। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 380 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपकी आज की क्लास कैसे लगी। इंपॉर्टेंट सवाल थे, ये ऐसे पेपर में आते हैं। और ये मेथड आपको कैसा लगा, नहीं अच्छा सा लगे तो दूसरा मेथड भी है, बस आप लोग बताओ मुझे कैसा लगा।